गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हमने लूसेंट की बुक से आर्टिकल शुरू किए थे जिसके हम 20 रूल कर चुके हैं। आज हम 21 से शुरू करेंगे। देखते हैं 21 रूल हमें क्या बताता है। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम प्रथम बार या किसी सेंटेंस में होती है तो उस नाउन के पहले ज़रूरत के मुताबिक ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन दोबारा चर्चा पर दा का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि यदि हमने एक सेंटेंस में जब हमने सेंटेंस की शुरुआत की तब हम ए और एन का यूज़ करेंगे किसी भी नाउन से पहले। यदि हम उसी नाउन का यूज़ हमने दोबारा इसका यूज़ किया है, तब हम उस नाउन के साथ ए और एन की बजाय दा का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे। जैसे यस्टरडे ए मैन केम टू मी एंड द मैन वॉज वेरी हंग्री। अब इसमें कि यस्टरडे एक मैन आया मेरे पास, तो और जो द मैन वॉज वेरी हंग्री, जो मैन आया था वो क्या था? भूखा था। तो इसमें उसी मैन का वर्णन दोबारा किया गया है, इसलिए हमने ए मैन, यहाँ पे ए मैन है तो यहाँ हमने क्या लिया? द मैन। ए क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैन, मैं की साउंड आ रही है और मैं क्या है? कंसोनेंट है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया। और यहाँ पे दा का यूज़ इसलिए किया क्योंकि इसका दोबारा वर्णन हुआ है, इसलिए हमने नाउन के साथ दाव का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देयर वॉज ए किंग एंड द किंग वॉज वेरी वाइज। अब इसमें बोला गया है कि एक बार एक राजा था, तो राजा, अब हमने नाउन का यूज़ किया यहाँ पे। तो फर्स्ट बार हमने जब नाउन का यूज़ किया तो हमने साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ कर दिया। तो के की साउंड आ रही है, क की, तो हमने कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए का यूज़ कर दिया। अब इसमें देखते हैं द किंग, मतलब इसी किंग का दोबारा वर्णन हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब भी कोई सेंटेंस में दोबारा नाउन का यूज़ करते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो इससे पहले ज़रूरत के मुताबिक ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस में कोई वर्ब है लेकिन उसका यूज़ नाउन के रूप में हुआ है, तो उस नाउन, जैसे नाउन से पहले तो हमें आर्टिकल का यूज़ करना ही होता है, तो उस नाउन से पहले हमने क्या करना है? आर्टिकल का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, हिज ग्रैंडफादर हैज़ गॉन फॉर ए वॉक। अब यहाँ पे जो वॉक है उसका यूज़ एक नाउन के रूप में हुआ है। वैसे वॉक एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमने किस रूप में इसका यूज़ किया है? एक नाउन के रूप में, इसलिए इसके साथ हमने आर्टिकल ए का यूज़ कर दिया। ए का ही क्यों किया? क्योंकि वह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू हैव ए रेस्ट, ए बाथ, ए ड्रिंक नाउ। मतलब इसका जब रेस्ट का, बात का या ड्रिंक का हम यूज़ करते हैं नाउन के रूप में, तो हम ए का मतलब आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और यदि हम इसी वर्ब का हम वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तब हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग वर्ब या नाउन के रूप में इस प्रकार होता है। जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे वॉक है, वॉक का यूज़ हम नाउन के रूप में भी करते हैं और वर्ब के रूप में भी करते हैं। इनका कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज़ इस प्रकार है। देखते हैं कि क्या कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे वॉक का प्रयोग नाउन के रूप में पैदल यात्रा या चाल होता है। मतलब वॉक का मतलब क्या है? वॉक का मतलब है वॉक का मतलब यहाँ पे पैदल यात्रा, मतलब एक नाउन के रूप में हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ही हैज़ गॉन फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अब वो कहाँ गया है? मॉर्निंग वॉक पर गया है। मॉर्निंग वॉक यहाँ पे एक सैर, मतलब सैर पर गया है, तो इसलिए इसका यूज़ हमने यहाँ पे नाउन के रूप में किया है। तो मॉर्निंग, यहाँ पे इसको एडजेक्टिव के रूप में यहाँ मॉर्निंग का यूज़ हो रहा है और ए एडजेक्टिव से पहले ए का यूज़ कर दिया। अब ऐसे ही आई कुड रिकॉग्नाइज हिम बाय हिज वॉक। अब यहाँ पे भी क्या है? नाउन के रूप में हमने यूज़ किया है वॉक का। अब वॉक का प्रयोग वर्ब के रूप में पैदल यात्रा करना। अब इसमें तो ओनली पैदल यात्रा था,
लेकिन जब हम किसी चीज पैदल यात्रा करते हैं, जब लास्ट में ना ध्वनि आ जाए, ना वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब हमने इसका यूज़ किस रूप में किया है, वर्ब के रूप में किया है। तो ये है एक वर्ब के रूप में। जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तब इसके साथ हमने आर्टिकल लगाना नहीं होता। जैसे वॉक स्लोली ऑन ए बिजी रोड, अब यहाँ पे वॉक किस रूप में आई है, एक वर्ब के रूप में। अब देखते हैं नेक्स्ट, वॉक का यूज़ हम फ्रेजल वर्ब में भी करते हैं। जैसे वॉक आउट, वॉक आउट का मतलब होता है हड़ताल करना, गो ऑन ए स्ट्राइक, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, हड़ताल करना। गो वॉक आवर सुगम विजय, मतलब जो आसानी से हम विजय प्राप्त कर ले। अब वॉक आवर का मतलब जो एक आउट और आवर, इसको प्रपोजिशन लगाने से ही इसके जो मीनिंग है वर्ब के चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्ट का प्रयोग नाउन के रूप में आराम तथा अवशेष बाकी के अर्थ में रहता है। यदि हम रेस्ट का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तो उसका मतलब होता है ओनली आराम, और मतलब जो चीज़ रेस्ट मतलब बाकी बच गई है अवशेष के रूप में, उस रूप में हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे रेस्ट इज़ नेसेसरी आफ्टर वर्क, मतलब हमें काम के बाद किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रेस्ट की। काम के बाद आराम आवश्यक होता है, तो यहाँ पे जो रेस्ट है वो आराम के रूप में हमने यूज़ किया है, मतलब ये नाउन के रूप में यहाँ यूज़ हो रहा है। अब यदि हम इसको रेस्ट का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं तो आराम करना, इसमें ना की ध्वनि आ गई है, तो करना, तो आराम करना आत्मा को शांति प्रदान करना, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पे, इसमें लिखा है आत्मा को शांति प्रदान करने के अर्थ में होता है, मतलब करना जिसके साथ आ गया तो ये क्या है, क्रिया है। करना क्या है, क्रिया, तो इसका यूज़ हमने वर्ब के रूप में यहाँ पे किया है। वी आर टायर्ड, वी आर रेस्टिंग नाउ, तो यहाँ हम थके हैं इसलिए हम रेस्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे रेस्ट का यूज़ हमने एक वर्ब के रूप में किया है। मे गॉड रेस्ट हिज सोल, अब इसमें भी क्या है, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मे गॉड रेस्ट हिज सोल, अब इसमें भी आत्मा मतलब जो उसकी देना, मतलब जो उसका आत्मा है उसके, यहाँ पे भी हमने रेस्ट का यूज़ नाम उसके वर्ब के रूप में किया है। अब इसमें भी रेस्ट के रूप में भी हम फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे रेस्ट के साथ हम एट लगाएंगे तो अब इसका मतलब इसमें मीनिंग होगा विश्राम की हालत में। एट रेस्ट मतलब वो रेस्ट पर है, एट रेस्ट इसका अर्थ है विश्राम की हालत में। ये फ्रेज के रूप में भी यूज़ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये फ्रेज के रूप में भी पेपर में आता है कि एट रेस्ट। अब फॉर द रेस्ट, अब इसका मीनिंग बाकी बचे हुए को, मतलब बाकी बचे जो चीज़ बच गई है वो फॉर द रेस्ट, इसका मतलब ये होगा जो फ्रेज है बस प्रेपोजिशन लगाने से ही हम इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको फ्रेज बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 रूल क्या है। बात का प्रयोग नाउन के रूप में स्नान या नहाने का काम या नहाने का पानी के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पे बात का यूज़ हम नाउन के रूप में करेंगे तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे ही वेंट फॉर ए बाथ, अब वो बात पर मतलब वह स्नान के लिए गया, तो यहाँ पे बात क्या है, एक नाउन है, इसलिए हमने आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब वेद का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करते हैं, स्नान करना, अब यहाँ पे भी करना आ गया, क्रिया आ गई, तो यहाँ पे इसका वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। जैसे पानी से धोना, लास्ट में ना आ रहा है, साफ करना, तो ये वर्ब है, और इसलिए इसके साथ हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। ही बाथ इन द रिवर, उसने नदी में स्नान किया, मतलब उसने काम किया, क्या करने, किसका, स्नान करने का, तो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिंक का प्रयोग नाउन के रूप में पेय या शराब, मदिरा, लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग, अल्कोहल, लिक्वर के अर्थ में होता है। मतलब ड्रिंक का यूज़ जब हम नाउन के रूप में करते हैं जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड और ड्रिंक, हम भोजन और पेय पदार्थ के बिना जीवित नहीं रह सकते। और ही इज़ टू फाउंड ऑफ ड्रिंक, उसे शराब का शौक है।
अब यहाँ पे क्या है, ड्रिंक का यूज़ किस रूप में हुआ है, नाउन के रूप में। लेकिन ड्रिंक का यूज़ जब हम वर्ब के रूप में करेंगे, ड्रिंक पानी, अधिक पीना, मतलब किसी चीज़ को ड्रिंक करना, लास्ट में आ रहा है ना, मदिरा का पान करना, तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को पी लिया या पानी को पी लिया है, तो लास्ट में पीना आ रहा है या पान करना ना की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब ये क्रिया हो रही है। तो ये किस रूप में यूज़ होगा, ड्रिंक वर्ब के रूप में। जैसे ही ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब उसे बिस्तर पर जाने से पहले उसने पानी का गिलास पी लिया, तो पीना क्या हो गया, क्रिया। पानी तो एक वर्ब नाउन है, लेकिन पीना हो गया क्रिया, पीता है। ही ड्रिंक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही ड्रिंक्स यह वह पानी पीता है, कहाँ पे, बेड पर जाने से पहले, सोने जाने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले वो पानी पीता है। तो यहाँ पे ड्रिंक का यूज़ किस रूप में हुआ है, वर्ब के रूप में। अब नेक्स्ट है स्विम का प्रयोग वर्ब के रूप में तैरना, तैर कर पार करना, भरकर फैलना का अर्थ होता है। स्विम का यदि हम बोलते हैं तैरना, मतलब वो तैरने का काम कर रहा है, तो द गर्ल्स आर स्विमिंग इन द टैंक, टैंक में वो तैर रही है। टैंक क्या मतलब, तालाब में वो तैर रही है। तो यहाँ पे स्विम का यूज़ हुआ है वर्ब के रूप में। अब स्विम का प्रयोग नाउन के रूप में तैरना के अर्थ में होता है। जैसे दे हैव गॉन फॉर ए स्विम, वहाँ वे लोग तैरने के लिए गए हैं। अब यहाँ पे स्विम क्या है, एक वर्ब नहीं है, ये लास्ट में आ रही है वैसे भी। और ये भी पहचान होती है जब सब्जेक्ट के बाद में कोई भी वर्ब, कोई वर्ड आता है, वो तो मेनली क्या होता है, वर्ब ही होती है। लेकिन जब हम बाद में यूज़ करते हैं, मोस्टली उसमें वर्ब के रूप में वो यूज़ नहीं होती। अब यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, और इसलिए हमने इसके साथ ए का यूज़ कर दिया। राइड का प्रयोग नाउन के रूप में सवारी या सफ़र होता है। जैसे राइड के रूप में, राइड का प्रयोग नाउन के रूप में सवारी या सफ़र होता है। जैसे वी शुड गो फॉर ए राइड अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सवारी पर जाना चाहिए। तो यहाँ पे सवारी मतलब नाउन, नाउन के रूप में ये यूज़ हुआ है। इसके साथ हमने आर्टिकल का यूज़ कर दिया। राइड के साथ हमने आर ए क्यों लगाया, क्योंकि राइड मतलब र की साउंड आ रही है, र क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसलिए हमने ए का यूज़ किया। साथ साथ हमने ए और एन का तभी यूज़ करना है आर्टिकल का जिस तरह की साउंड है। यदि साउंड कॉन्सोनेंट की है तो ए, और यदि वोवल साउंड है तो एन का यूज़ करना है। और इसी तरह यदि राइड का प्रयोग वर्ब में के रूप में होता है तो सवारी करना, ओनली सवारी नहीं, सवारी करना के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे हिज लचिनवर जंप्ड ऑन हिज हॉर्स एंड रोड ऑफ। अब यहाँ पे रोड आया है तो ये वर्ब के रूप में आया है। अब है नेक्स्ट, टॉक का प्रयोग नाउन के रूप में वार्तालाप और वाद विवाद, वार्ता, भाषण के रूप में होता है। यदि टॉक का यूज़ हम नाउन के रूप में करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, वार्तालाप, वाद विवाद और भाषण। जैसे कन्वर्सेशन, म्यूचुअल डिस्कशन एंड स्पीच के रूप में इसका यूज़ होगा। जैसे दे हैड ए फ्रेंडली टॉक, वो ओनली फ्रेंडली टॉक कर रहे, उन्होंने क्या की, फ्रेंडली टॉक की है। अब यहाँ पे टॉक क्या है, एक नाउन है, और फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह टॉक का प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो संभाषण करना, समाचार बतलाना। अब ना की साउंड आ रही है तो इसका मतलब क्या है, अब इस टॉक का यूज़ हम वर्ब के रूप में कर रहे हैं। जैसे टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, टू स्पीक, ये सभी अर्थ में होता है। तो वर्ब एक, तो अब इसमें यहाँ पे टॉक एक वर्ब के रूप में आई है। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज स्कूल डेज। अब वो टॉकिंग किसके रूप में कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, स्कूल डेज के बारे में टॉकिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, टॉकिंग एक वर्ब है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अब यहाँ पे भी टॉकिंग एक वर्ब के रूप में यूज हो रही है। अब ऐसे ही जो टॉक का यूज़ हम फ्रेज के रूप में भी करते हैं, टॉक में यदि हम प्रेपोजिशन लगाएंगे तो ये फ्रेज के रूप में इसका यूज़ होगा। जैसे टॉक अप, टाक अप का मतलब निर्भय होकर बोलना, इसका अर्थ है क्या है, निर्भय होकर, मतलब अपने
जोश में बोलना, टू स्पीक बोल्डली, अब यहाँ पे निर्भय होकर बोलना है। टॉक अगेंस्ट टाइम, अब इसमें क्या है, केवल समय बताने के लिए बात करना। टॉक अगेंस्ट टाइम मतलब टाइम पास करना। अब ये इसका अर्थ क्या है, इस फ्रेज का अर्थ है टाइम पास करना। तो अप लगाने से अलग अर्थ बन रहा है और अगेंस्ट लगाने से अलग अर्थ बन रहा है। अब टॉक बिग, अब बिग मतलब सेक ही मारना, इसका अर्थ क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना। अब ये याद करने में भी आसानी होगी, जैसे हम टॉक बिग, तो जब ज़्यादा बातें करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, तो इसका मतलब है सेक ही मारना। ये सभी एक फ्रेजल वर्ब के रूप में भी एग्जाम्स में आते हैं। टॉक डाउन, अब इसमें क्या है, टॉक डाउन करना मतलब बातें बंद कर देना, वाद विवाद बंद कर देना। नेक्स्ट है टॉकिंग ऑफ, ऐसे मामले में बात करना जिसका उल्लेख पहले कर चुके हैं। टॉकिंग ऑफ, अब उसका उल्लेख दोबारा से करना। टॉकिंग ऑफ इसका मतलब है टॉक ओवर। अब टॉक ओवर मतलब सविस्तार वाद विवाद करना और ये अपने विचारों पर बना लेना। अब उसके साथ मतलब वाद विवाद करना, बहस करना, टॉक ओवर। टॉक राउंड, राउंड होता है चार, मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। टॉक ओवर है घुमा फिरा कर बातें करना, बिना निर्णय पर पहुंचे वाद विवाद करते जाना, मतलब बिना मतलब की बातें करते जाना, ये है टॉक राउंड। अब है टॉक टू, संबोधन करना। टॉक टू का मतलब है संबोधन करना। अब नेक्स्ट रूल है 23, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण के अर्थ में होता है तो इससे पहले ए और एन का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। अब यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और ऐसे नाउन के साथ हम जब आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, पर कई कंडीशन में होता है। जैसे मिनाली हैज़ रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ हमने ए का यूज़ कर दिया। नोट देखो, सामान्यता एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही हैज़ ए प्राइड, ये गलत हो जाएगा, ही हैज़ ए प्राइड ठीक रहेगा। ही विजडम ऑफ द गिफ्ट ऑफ हेवन, अब गिफ्ट के साथ हमने आर्टिकल यूज नहीं करना क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो विजडम है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हमने द का यूज नहीं करना। अब देखते हैं 24 रूल, बिकम का प्रयोग हो जाना, बिकम का प्रयोग हो जाना या बनना के अर्थ में हो तो इसके बाद नाउन का प्रयोग हो तो नाउन के पहले जरूरत के मुताबिक ए और एन का प्रयोग होता है। यदि बिकम का अर्थ क्या है, बिकम का यूज़ हम बनना या हो जाने के रूप में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ही गेव अप वर्ल्डली लाइफ एंड बिकम ए सन्यासी, उसने वर्ल्डली लाइफ को त्याग दिया है और वो क्या बन गया है, सन्यासी बन गया है। तो बिकम का अर्थ क्या है, बनना। अब यहाँ पे सन्यासी क्या है, नाउन, तो नाउन के पहले ए का यूज़ होगा जब हम बिकम का यूज़ एक बनने के रूप में करते हैं। ऐसे ही माई सन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, और हमारा जो मेरा बेटा है वो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। तो इंजीनियर है तो इसके साथ एन का यूज़ किया क्योंकि ई की साउंड आ रही है। ई क्या है, कंसोनेंट है, स्वर है, तो इसलिए हमने एन का यूज़ कर दिया। अब देखते हैं ए एन का प्रयोग कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। ए और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हैव ए बियर, हैव ए शोवर, हैव ए शेव, हैव ए कन्वर्सेशन, हैव ए ड्रीम, तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है और एक फ्रेज के रूप में ये यूज़ हो रहे हैं। हैव ए बियर, हैव ए शोवर, हैव ए फाइट, तो इनके साथ हमने ए और एन का यूज़ साउंड के अकॉर्डिंग करना है। अब देखते हैं हैव ए बैड डे, हैव ए डिसएग्रीमेंट, हैव ए ट्राई, हैव ए गुड एजुकेशन, ये सारे इनके साथ हमने ए का यूज़ किया क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज अनकाउंटेबल होती है और एजुकेशन ये भी अनकाउंटेबल होती है, तो ये क्या है, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके साथ हमने
आर्टिकल्स का यूज़ किया है। अब रूल नंबर है 26, यदि किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसे करैक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट को रेफर करने के लिए हो तो इससे पहले ज़रूरत के मुताबिक ए और द का यूज़ होगा। जैसे ही इज़ ए डिफरेंट रवि फ्रॉम द वन आई मेट ए फ्यू ईयर्स अगो, मतलब जो रवि मिला है मेरे को वो पहले से चेंज है। ही इज़ ए डिफरेंट रवि फ्रॉम वन रवि आई मेट ए फ्यू ईयर्स अगो। तो यहाँ पे इसके करैक्टर का यूज़ वर्णन किया जा रहा है, तो इसके साथ भी हमने आर्टिकल का यूज़ कर दिया। अब हमने 26 यूज़ कर लिए हैं, 26 रूल्स कर लिए हैं आर्टिकल के ए और एन के। और अब आगे हैं यूज़ जहाँ पे हमने ए और एन का यूज़ नहीं करना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अच्छी तरह पढ़ाऊँ। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।